हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज क्लास में हम लेके आए हैं 10 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ज़्यादातर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराई भी हैं आपको। अगर पिछली क्लास अगर आपने ज्वाइन ना की तो उन्हें भी कर लें। और उन्हीं के वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि अब इम्पोर्टेंट क्या है। अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, अब हम कंप्लीट करेंगे अपने आने वाले परीक्षा में एग्जाम। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे पहले। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले हम लेंगे एक वृत्त लेंगे। क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हमने त्रिज्या ले ली जो कितने की है? 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमारे यहाँ केंद्र हो जाएगा पी पर एक स्पर्श, पी पर स्पर्श कर रहा है। पी पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। पी पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी यहां पी है, पी और क्यू जो रेखा है, रेखा इस पर रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, यानी बिंदु ओ से, यानी कि ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ की बराबर 12 दिया है। ओ से क्यू बराबर क्या दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये दिया है 12 और ये दे दिया हमें 5 दे दिया। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें करना क्या है, पी की बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या हमारी, और ओ क्यू बराबर दिया है हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ देखें हम त्रिभुज है क्यू पी ओ, यानी क्वेश्चन ने कहा था एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो हमारी पी क्यू
जो हमें ज्ञात भी करनी है। और केंद्र O से Q से जो मिलाया जाता है उसकी जो लंबाई दी है वो 12 सेंटीमीटर दे रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है PQ हमें निकालना है। तो ध्यान रहे जो हमारा QPO हमारा क्या है, यानी त्रिभुज है, जो कैसा है यानी त्रिभुज है हमारा, कितने का एंगल बनाएगा, 90 एंगल का बनाएगा ये, ठीक है, क्योंकि समकोण है। और त्रिज्या वैसे भी हमारी कितने 90 एंगल का ही कोण बनाती है, ठीक। तो हम लेंगे त्रिभुज QPO में, इसी में हम देखेंगे और हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तुम्हारी वो प्रमेय क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय, उसे देखिए। जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितने दे दिया, 12 का वर्ग बराबर, अब जो लंब दे दिया यानी कि PQ हमें निकालना है, आधा दे दिया 5 का वर्ग। यानी ऐसे लिख दो PQ का वर्ग हमें फाइंड करना है और OP का मान दिया हमें 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 PQ का वर्ग, पाँच का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। जो चीज़ हमें निकालनी है उसे हम एक तरफ छोड़ते हैं, 25 हम इधर लेके आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर PQ का वर्ग। अब यहाँ से क्या लेंगे, 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 9, 3 रह जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1, और 1 पहले से ही है, सीधा करके लिखते हैं। अगर इसे हम वर्ग हटेगा तो इधर क्या कर देगा, अंडर रूट, इधर क्या कर देगा, अंडर रूट कर देगा। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। यानी 119 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर निकल के। क्वेश्चन कुछ नहीं कह ही नहीं रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन ने कहा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, जो PQ से जो मिलती है वहाँ से स्पर्श रेखा PQ खींची है और O केंद्र से PQ को मिलाया जो दिया है 12 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू निकलवा रहा था। जो चीज़ दी थी वो हमने लिखी और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने क्वेश्चन को किया सॉल्व, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम इसका। अच्छा क्वेश्चन नहीं कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से, एक सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। एक वृत्त, तो हम वृत्त ले लेंगे सबसे पहले। एक वृत्त ले लिया हमने, वो कह रहा है बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है हमारा एक बाहरी बिंदु हमारा ये हो गया P, यहां से हमने स्पर्श रेखा डाल दी है। ये हमने केंद्र ले लिया अपना O,
यहाँ हमने पी दे दिया, ये हमारा केंद्र है, केंद्र यानी कि ओ। और इस पे जो दो बिंद है ये हमारे क्या है, त्रिज्या है ए और बी। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी त्रिज्या हमेशा कितने बनाती है, 90 एंगल बना के चलती है ना। कोशिका सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। कैसे होती है, समान होती है। हमें ये बताना है, यानी हमें सिद्ध करना है, एंड डालेंगे हम सिद्ध करना है। क्वेश्चन तो अमल कर ही रहे हैं, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, बाहरी रेखा, जो हमारी बाहरी रेखा दी है, क्या दी है, पी ए और पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये दोनों बराबर होती है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक, तो देखो एक चीज ध्यान रखो, उपपत्ति में यानी कि हमें गणना करना है, उपपत्ति यानी हमारी ओ ए पी, जो हमारा ओ ए पी दिया है, यानी जो हमारा कोण ओ ए पी दिया है, ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, हमने आपको पहले बता दिया था। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा कितने का, 90 एंगल बना के चलती है, यानी हमारे कैसे समकोण है दोनों, ये हमारे कैसे दिए, समकोण दिए। तो हम त्रिभुज ले लेंगे यही वाले, ए पी ए, ओ पी ए और ओ पी बी, दोनों हम एक त्रिभुज लेंगे। फिर इनमें त्रिज्या देखेंगे, कौन कौन त्रिज्या बराबर है हमारी, और हमारा वैनिष्ठ कोण कौन सा है, उसके आधार पर हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें एंगल लेने हैं, कौन से, ओ ए पी, त्रिभुज तो ले लिए, त्रिभुज इतने में अब चलो लिख ही देते हैं टोटल। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ तथा त्रिभुज ओ बी पी में, तो अब हमें एंगल ले लें इसमें, एंगल ओ ए पी जो बराबर है किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी के, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और ओ ए बराबर ओ बी, दोनों हमारी क्या होगी, ये त्रिज्याएं होंगी, ये क्या होगी, त्रिज्या। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये 90 एंगल का कोण बनाएंगे हमारे। ठीक है, और फिर ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमारी त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। और ओ ए जो हमारी दिया है ओ पी, ये देखो ओ पी दोनों त्रिभुजों में हमारी क्या है, तो ये वाली जो हमारी रेखा है, जो वो वाला ओ ए पी ले ले, ओ बी पी ले ले, दोनों में कॉमन आ रही है ना, एक रेखा है वो हमारी कॉमन है, यानी इसे बोलते हैं वेनिस्ट, जो कौन सी हमारी ओ पी बराबर ओ पी, ये क्या हमारी वेनिस्ट है। कैसी है, वेनिस्ट है। तो ए पी ओ जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए पी ओ बराबर त्रिभुज बी पी ओ, ये कैसे हमारे समरूप है, कहीं दोनों त्रिभुज कैसे हैं, हमारे समरूप हैं। तो बस जब सब चीज़ बराबर है तो हमें जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी, हमें यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो के हमारा आ गया। तो हम ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड बने रहिए। और अब एक चीज़ और बात बताएंगे आपको, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, और बोर्ड कॉपी इस क्वेश्चन नंबर कट जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन तो पूरा करके आए थे लेकिन नंबर कैसे कम हो गए हमारे, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे नहीं करना है,
आप टेंशन न लें, वो भी तरीका सिखाएंगे जो एग्जाम में पेपर आपको मिलने से पहले आप काफ़ी नंबर का पहले हम सॉल्व करना बता देंगे कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है ही हैं, जो हर बार पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको घर से फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा, चित्र हम बना देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व खुद करके लाना है। होमवर्क में देंगे आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है टीपी तथा टीक्यू, टीपी तथा टीक्यू यानी चित्र दिया होगा बुक में आपके। टीपी तथा टीक्यू के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, यानी एक वृत्त है। गौर से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। एक ओ हमारा केंद्र है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं यानी दो एक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं इस पर। ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू यानी कि दो बिंदु हमारे, जहां जैसे हमने पी दे दिया, ये हमने पी दे दिया, यहाँ हमने क्यू दे दिया। इस प्रकार है पी को ओ से और ओ को क्यू से। ओ और टी हमने यहाँ दे दिया। ठीक, तो ये कह रहा है पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू, ये दिया है हमें 110। तो पी टी क्यू की लंबाई याद कितनी है, पी टी क्यू हमें इसमें फाइंड करना है। देखो पी ओ क्यू तो दिया है हमें एंगल, और हमें फाइंड क्या करना है, कोण पी टी क्यू, हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, करके लाना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता देना, तो हम क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, सेमी चीटा को एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा और कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है दो संकेंद्रीय यानी संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से दो संकेंद्रीय यानी के एक ही बिंदु से दो वृत्त खींचे जाते हैं। दो संकेंद्रीय एक वृत्त यानी दो संकेंद्रीय यानी एक ही बिंदु से दो वृत्त खींचे जाते हैं, जिनकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो दी होगी वो तो बड़े की दी होगी, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद की छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा है जो यहाँ से छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, इसे जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब इस केंद्र से इसे ये त्रिज्या ये डाल दी हमने, यहाँ से लंब डाल दिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये दे रहा 5 सेंटीमीटर की और ये त्रिज्या दे रहा छोटे की 3 सेंटीमीटर। तो देखो ओ हमारा केंद्र है और त्रिज्या हमारी 2 दे दी है। इसकी त्रिज्या क्या दे दी, 2 दे दी है। इसके नामकरण कर दो, ए बी
पी और ओ। जो त्रिज्या दी है हमारी वो कौन सी त्रिज्या दे दी है? एक तो ओ पी दे दी है त्रिज्या, और दूसरी कौन सी त्रिज्या दे दी है हमारी? ओ बी। देखो ओ बी है वो बढ़ेगी है, ओ पी जो हमारी और तथा ओ बी ये हमारी क्या दे दी है? त्रिज्याएं हैं। ये हमारी क्या है? त्रिज्याएं दे दी हैं। ये एक हमारी ओपी है वो छोटी की है, और जो ओबी है वो हमारी बड़ी वृत्त की त्रिज्या दे दी है। ठीक, आगे और तो कुछ नहीं दे रहा है, दे तो रहा है, क्या दे रहा है? जो ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रहा है, और ओ बी बराबर में हमारा क्या दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ दे दी। अब हमें क्या करना है? पहली बात तो ये चीज़ निकालनी है, इतनी पी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करना है हमें? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने आपको लगाई थी, तो आपको अभी वही चीज सॉल्व करनी है। क्या करना है? कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कड़ हमारा इसमें क्या है? ओ बी का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा? ओपी प्लस पीवी, इसका वर्ग हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी है? 5, इसकी वैल्यू दी है 3, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कितना हो जाएगा? 25, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और पीवी का वर्ग 9 इधर आएगा, 25 माइनस के 9, 9 में से 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16। ये वर्ग हटेगा, इधर क्या कर देगा? अंडर रूट। तो इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 तो इस रूट में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारी क्या निकल आएगा? पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। पी बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। ये क्या निकला है? पी और बी। तो एक बात आपको ध्यान है, जो हमारी ओपी है वो लंब है, किस पर है? ए बी पर। ओपी लंब है, किस पर है? ए बी पर है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ए पी बराबर पी बी, यानी ए पी बराबर पी बी, दोनों बराबर होगी ना। अगर हमें ए बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, क्योंकि दोनों संख्या कैसी हैं? बराबर है। तो ए बी की जब वैल्यू निकालनी है तो हम निकालेंगे ए पी प्लस के पी बी। जब ये दोनों वैल्यू बराबर है, यही बराबर, ये इसके बराबर है ना। जब ये दोनों संख्या बराबर है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो जब ए बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ए बी 4 और ए बी 4, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी कराए हैं। और ऐसे ही न्यू क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैथ की नहीं, इंग्लिश की है, इंग्लिश क्लास आपके लिए आएगी, इसी चैनल पे आएगी, जो आपकी महाभारत क्लास वगैरह आएगी भाई प्रवीण सर के द्वारा आएगी। और साइंस के आपकी जो भी और सब्जेक्ट हैं वो आपको सभी इसमें मिलेंगे। ठीक है, डे बाय डे दिन आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, 10th और 12th क्लास की। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।